हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल तक हमने देखा था, डाइस में टाइप नंबर फर्स्ट कल मैंने कंप्लीट कर दिया था। और टाइप नंबर फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि डाइस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के डाइस होते हैं। कौन कौन से डाइस होते हैं? दो प्रकार के, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस। इनके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा कल कर चुके हैं। इसके आगे आज हम देखते हैं टाइप नंबर सेकंड। उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप नंबर सेकंड। और हम जैसा कि देख रहे हैं कि टाइप नंबर सेकंड हमारा क्या क्या रहा है कि व्हेन डाइस ओनली टू पोजीशन आर गिवन, जब पांसे की क्या कह रहा है, जब पांसे की दो स्थिति दी गई हो, दो स्थिति दी गई हो। अब इसमें भी हमारे सब टाइप हैं, तीन प्रकार के सब टाइप हैं। पहला ओनली वन कॉमन सरफेस, जब केवल एक सतह कॉमन दिखाई दे। सेकंड सब टाइप है जब केवल दो सतह दिखाई दे। और तीसरा ये है कि जब केवल कोई भी सतह कॉमन दिखाई ना दे। तो इनके बारे में हम आज चर्चा करते हैं एक एक करके। और यहाँ से जो है तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले हम करते हैं टाइप नंबर सेकंड का सब टाइप नंबर फर्स्ट, अर्थात क्या, व्हेन डाइस ओनली टू पोजीशन आर गिवन में क्या, ओनली वन कॉमन सरफेस, जब केवल एक सतह कॉमन हो। इसके लिए हम पहले पहचान हम देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे करनी है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जैसे हमने एक डाइस बनाया, अब यहाँ आपका है ही कि केवल दो पोजीशन, अर्थात एक ही पांसे की दो स्थिति दी जाएगी। तो एक स्थिति ये दी गई है और ये दूसरी स्थिति। अब पांसे में 6 सतह होती हैं। 6 सतह में क्या कह रहा है, जब केवल एक सतह क्या हो, कॉमन हो, वही वाला टाइप हमारा चल रहा है। जैसे हम यहाँ लिख दिए कि पहली पोजीशन में 2, 3 और 5, और सेकंड पोजीशन में 5, 4 और 6। आपके एग्जाम में दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, कोई भी एक सतह दे देगा और उस सतह का आपसे विपरीत सतह पूछेगा, अपोजिट सरफेस पूछेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें निकालना है। तो हमने जैसा कि देखा कि ये क्या है, जब दो स्थिति दी जाएं और दो स्थिति दी जाएं तो हमें वहाँ रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहचान करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से टाइप वाला पासा है, स्टैंडर्ड पासा है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो वो रूल सिर्फ कहाँ लगेगा, जब केवल एक स्थिति दी जाती है। यहाँ चूंकि हमारा दो स्थिति दी गई है, इसलिए वो रूल आप भूल जाइए और हम नए नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब दो स्थिति दी गई है, अब इनमें से आपका कौन सा टाइप है कि जब केवल एक सतह कॉमन हो। अब इन दोनों में हम देखते हैं क्या कोई सतह कॉमन दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ है 3, 5 और 2, यहाँ है 4, 6 और 5। तो हमें ये 5 सतह यहाँ भी और यहाँ, अर्थात 5 जो है ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें विपरीत निकालने के लिए इसका एक नियम होता है। हमें करना कैसे है, जैसे 5 है तो जो कॉमन सरफेस है उसको हम लिख लेते हैं 5 और कॉमन सरफेस के नीचे कॉमन सरफेस। अब यहाँ से हमें कहाँ चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब 5 से चलेंगे तो 5 के बाद कहाँ आ गए हम दोस्तों, 2 में। और 2 के बाद हम कहाँ आ गए, 3 में। अर्थात 5 के बाद हम कहाँ गए, 2 में, और 2 के बाद हम कहाँ चले गए, 3 में। इसी तरह जो है तो दूसरे वाले स्थिति में क्या करना है, 5 तो लिख दिया था ये कॉमन के नीचे कॉमन। इसके बाद यहाँ भी क्लॉकवाइज में चलेंगे और 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6।
तो उसी तरह क्रम में लिखना है कि 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो हमारी ये कॉमन सरफेस हैं, अब कॉमन सरफेस का अपोजिट क्या होगा? कॉमन सरफेस का अपोजिट हिडन सरफेस होती है, अर्थात जो छिपी हुई है। अर्थात इन दोनों में जो आपको सतह नहीं दिखाई दे रही है, तो कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही है? एक पासे में 6 सतह होती हैं। अब चूंकि नंबरिंग किया गया है तो 1 से 6 तक अंक होंगे। अब 1 से 6 तक अंक में आपको कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा? 1। तो यहाँ अपोजिट सरफेस कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। किसका हो जाएगा? 1, 5 का। तो यहाँ सबसे पहला रूल क्या बनता है कि जो कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस का अपोजिट सरफेस जो हिडन सरफेस होगी, अर्थात जो छिपी हुई सतह होगी, वही सतह कॉमन सरफेस का अपोजिट होगा। तो 5 का अपोजिट 1। इसी तरह 2 का विपरीत सतह कौन सा होगा? 4। और 3 का विपरीत सतह कौन सा होगा? 6। यदि हम उसको उल्टा पढ़ें कि 6 का विपरीत सतह 3, 4 का विपरीत सतह 2 और 1 का विपरीत सतह 5। तो जैसा कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं इसके, और हम देखते हैं अभी हमें और कैसे करना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से हम आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन आया, निम्नलिखित पासे में, निम्नलिखित पासा में 5 का विपरीत फलक होगा। 5 का विपरीत फलक होगा। अब आपका एक पासा बना रहेगा यहाँ, चलिए दोस्तों, अब यहाँ से अब आपके सामने ऑप्शन दिए रहेंगे और ऑप्शन हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको ऑप्शन कौन कौन सा मिलेगा? ये आपके ऑप्शन हैं। अब हम इसको देखते हैं हमें करना क्या है। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से पासे में 5 का विपरीत फलक कौन सा होगा, और ये आपको पासे की 2 स्थिति दी गई है। और जैसे ही 2 स्थिति दी जाएगी तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें ढूंढना है कॉमन सतह, अर्थात कॉमन फलक, कि इनमें से कौन कौन से फलक कॉमन हैं। तो हम कॉमन यदि देखें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 4 है और यहाँ भी। और जैसा कि हमने क्या बताया था कि जब कॉमन एक कोई सतह कॉमन होगी तो 4 के नीचे 4। इसके बाद क्या किए थे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। तो 4 के बाद हम 1 के घर पहुंचे, और 1 के घर के बाद हम कहाँ आ गए? 3 के घर। तो 4 के घर के बाद कहाँ आ गए थे? 1, और 1 के घर के बाद 3 के घर आ गए। ये बिल्कुल क्रम से चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह 4 के बाद हम कहाँ आ गए? 6, और 6 के बाद कहाँ आ गए? 2। तो यहाँ भी 4 के बाद 6 और 6 के बाद 2। अब हमने क्या बताया था? यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 2, और मैंने अभी क्या बताया था जो कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस का विपरीत सरफेस कौन सी होगी? जो हमारी छिपी हुई है। तो छिपी हुई कौन सी है? जो इनमें नहीं दिख रही है। इन दोनों में कौन सी नहीं दिख रही है? 5। तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, या कि हम बोल दें कि 5 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 5। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 का विपरीत, तो आप 5 का विपरीत क्या बता देंगे?
4। तो आपका ऑप्शन नंबर ये तीसरा अर्थात क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि आशा कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दो सतह कॉमन दिखाई दे, अभी तो आपका सब टाइप पहला चला था कि जब एक सतह कॉमन हो। अब हम दूसरा टाइप इसी में देखते हैं कि जब पासे में केवल दो सतह कॉमन दिखाई दे। सेकंड पोजीशन में जब दो सतह कॉमन दिखाई दे। अब हम इसको भी चर्चा करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। जैसा कि ये आपके सामने एक पासा बना हुआ है, अब इसमें हमें क्या करना है। अब विपरीत आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में सिर्फ पासा में आपसे विपरीत ही पूछता है कि इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट सरफेस, इसका अपोजिट सरफेस, किसी का भी आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ भी आपसे पूछ सकता है कि 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है। अब हमें ये चेक करना है कि जैसे ही आपको क्या दिया गया है, दो स्थिति दी गई है, और जहां दो स्थिति दी जाएगी तो हमें क्या चेक करना, सबसे पहले कि इनमें हमें कॉमन ढूंढना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। तो आपको जैसा दिख रहा होगा कि यहाँ 4 कॉमन है और ये 4, इसके बाद और कोई कॉमन दिख रहा है 6 और ये 6 कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ से हमें ये ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या है कि जब दो सतह कॉमन दिखाई दे, क्या कहे हैं, जब दो सतह कॉमन दिखाई दे तो जो हमारी अनकॉमन सरफेस होती है, अर्थात जो सरफेस कॉमन नहीं है, वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। क्या कहा, जब दो सतह कॉमन दिखाई दे तो जो हमारी अनकॉमन सरफेस होती है, अनकॉमन अर्थात जो कॉमन नहीं है, जैसे 3 और 2 नहीं है, तो जो अनकॉमन सरफेस होती है वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। अर्थात यदि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि जब दो सतह कॉमन दिखाई दे तो जो अनकॉमन सरफेस होती हैं वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। सबसे पहला यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में, और डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा, यहाँ से इसी तरह पूछेगा कि 3 का विपरीत सतह, तो जैसे ही दो सरफेस कॉमन दिखाई दे आपको क्या बता देना है, 2। अब इसके बाद बात ये आई कि 4 और 6 इनका भी तो कोई ना कोई विपरीत होगा। तो यहां से आप थोड़ा सा याद करिए, जब मैं बताया था जनरल डाइस साधारण पासा, साधारण पासा में क्या बताया था कि जो सतह दिखाई दे रही हैं वो एक साथ होंगी, और जो सतह दिखाई नहीं दे रही हैं उनको हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो जैसे कि यहाँ भी वही नियम है कि जो सतह कॉमन सरफेस हैं, अर्थात 4 और 6 यहाँ एक साथ होगी, और इनका विपरीत क्या हो जाएगा, जो सतह दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कौन कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही है, 1 नहीं दिखाई दे रही है और 5 नहीं दे रही है। तो क्या नियम हो गया, 2 रूल हैं यहाँ से। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जब दो सतह कॉमन दिखाई दें तो जो अनकॉमन सरफेस होती है वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। सेकंड नियम ये कहता है कि जो कॉमन सरफेस हैं उन कॉमन सरफेस का अपोजिट सरफेस जो हिडन सरफेस होगी, अर्थात जो छिपी हुई सतह होगी, जैसे 4 और 6 इनका अपोजिट सरफेस क्या होगा, हिडन सरफेस, जो 1 और 5। तो यहां से आपको यदि पूछ ले एग्जामिनर कि 4 का विपरीत, तो आप क्या बताएंगे, या तो 1 या तो 5।
6 का पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, या तो 1 या तो 5। इसी तरह 1 का पूछ ले तो या तो 4 या तो 6। 5 का पूछ ले या तो 4 या तो 6। डायरेक्ट सीधा सा याद रखना है कि जब दो सतह कॉमन दिखाई दे तो जो कॉमन सरफेस का अपोजिट हिडन सरफेस होगी, ये ध्यान रखना है। और जो अनकॉमन सरफेस होगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कंजूसी मत किया करिए इन सब चीज़ों में करने में, है ना। ये आप ही लोगों के लिए किया गया है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं तो पूरी अपनी एनर्जी के साथ पूरा पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर समझ में आए। और आप लोग भरोसा रखिए, बिल्कुल आपके यदि एग्जाम में आएगा तो आपसे ज़रूर बनेगा। लेकिन सिर्फ आप लोग नोट्स बनाते रहिए और बिल्कुल लगातार आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।